ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको कॉल्स आ रही है कि आप एज अ सिविलियन ज्वाइन कर सकती है, मतलब सिविल नर्सिंग होती है वो, ठीक है। तो आप एनसी और एनपीसी को ज़रा समझें कि इसमें डिफरेंस क्या है और दूसरों को कॉल्स क्यों नहीं आई और हमें क्यों कॉल्स आ रही है, क्यों आपको बताया जा रहा है कि आप सिविलियन भी ज्वाइन कर सकती है आर्मी को, ठीक है। तो देखें, एनसी जो होते हैं ना वो नर्सिंग कैडेट्स होते हैं, एनपीसी जो है ना ये नर्सिंग पेइंग कैडेट्स होते हैं, ठीक है। नर्सिंग पेइंग कैडेट्स होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और सबसे पहले मैं यहाँ ये क्लियर करूँ कि जो कुछ कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं कि जिनको लेटर मिला है तो वो पेइंग कैडेट है या नर्सिंग कैडेट है। तो जिनको लेटर्स मिले हैं, मिल चुके हैं या मिल रहे हैं तो वो नर्सिंग कैडेट्स है, ठीक है। पेइंग कैडेट्स को कॉल्स आ रही है, ठीक है। जो नर्सिंग पेइंग कैडेट्स है उनको कॉल्स आ रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप विलिंग है या नहीं, मतलब आप ज्वाइन करना चाहती है या नहीं। तो वो उसी टाइम आपसे आंसर मांगता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में इस तरह होता है कि आपको बताया जा रहा है कि आप हमें अभी बताएं कि आप विलिंग है, ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर आप उनको बता देते हैं कि नहीं मैं नहीं ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो वो आपकी जगह किसी दूसरी कैंडिडेट को फिर आपकी जगह लेके आते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनसी और एनपीसी में फ़र्क क्या होता है। तो एनसी जो होते हैं ना उनको स्टाइपेंड मिलती है मंथली, मतलब सैलरी होती है, ठीक है इनकी। और एनपीसी की स्टाइपेंड नहीं होती, इनको सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। और इसमें जो है ना फिर एनसी जो होते हैं जो एएफएनएस के जो मतलब जो मेरिट पर होते हैं, एनसी वो होते हैं जो मेरिट पर होते हैं, ठीक है। तो उनकी मेडिकल फ्री होती है, एनपीसीज़ की मेडिकल फ्री नहीं होती, ठीक है। और एनसी की 4 ईयर स्टडी कंप्लीट करने के बाद रैंक मिलती है, ठीक है। और एनपीसी वाले जो है ना इनको रैंक नहीं मिलते, ठीक है। तो इनमें ये डिफरेंस है। बाकी और नीचे जो है ना एडमिशन दोनों की फ्री होती है, खाकी यूनिफॉर्म दोनों का होता है। एनसीज़ का बॉन्ड 10 ईयर्स का होता है और एनपीसीज़ का 5 ईयर्स का बॉन्ड होता है। इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और इसके अलावा जो नर्सिंग पेइंग कैडेट होते हैं ना ये 4 ईयर स्टडी के बाद दोबारा अप्लाई करते हैं, नॉर्मली जिस तरह अप्लाई करते हैं एएफएनएस के लिए, ठीक है। तो ये एज अ ट्रेन नर्स पर अप्लाई करते हैं। तो फिर उनकी इनिशियल मेडिकल और सब जो मेडिकल होता है ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इनकी सिलेक्शन होती है, फिर ट्रेनिंग होती है इनकी, और फिर उनको रैंक मिलता है। तो ये आप तब कर सकते अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। अदरवाइज़ आप 4 ईयर्स स्टडी के बाद आपका 4 ईयर्स का बॉन्ड होता है, ठीक है। तो वो फिर आप आर्मी को सर्व करके फिर जा सकती है। तो बाकी ये नर्सिंग कैडेट्स के साथ मेस में रहते हैं, बाकी सब ड्यूटीज सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि आपको अलग रखा जाएगा, अलग आपकी स्टडीज़ होगी, नहीं, सब कुछ सेम होता है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलती और आपकी मेडिकल फ्री नहीं होती, ठीक है। और एक और बात यह है कि जिस तरह एएफएनएस लिखा होता है उनकी यूनिफॉर्म पर, तो आपकी यूनिफॉर्म पर एनपीसी लिखा होगा, मतलब नर्सिंग पेइंग कैडेट होगा। तो बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहती है तो आप ज्वाइन कर सकती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे अब ये भी पूछने लगे हैं कि क्या हम ज्वाइन करें या नहीं, तो बस आपको मैंने डिफरेंस बता दिए हैं, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, ठीक है, इससे पहले भी पेइंग कैडेट होते हैं, हाँ सही है। और यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि जो एनपीसीज़ होते हैं ना, जो उनके इस तरह भी होता है कि इनकी फ़ाइनल मेडिकल नहीं होती और उनको कॉल आ जाती है, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स की फ़ाइनल मेडिकल नहीं हुई है तो उनको भी कॉल आ सकती है कि आप सिविलियन ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए सिविलियन या नहीं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी फ़ाइनल मेडिकल हुई हो तो आपको आएगी, अगर नहीं भी हुई है तो बहुत कम केसेस में इस तरह हो जाता है कि उनको भी कॉल्स आ जाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, शुक्रिया।